हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डी ट्रिपल एस बी और वेरियस अदर एग्ज़ाम के PYQ जो अलग अलग शिफ्ट में आए हैं 2021, 22, 23 जो भी पिछले सालों में हिंदी के PYQ हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पहला है, ये क्वेश्चन आपको TGT 2021 का दिखाई दे रहा है कि इसमें दिए गए वाक्य में किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। अंकित सदैव सच बोलता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। पुरुष का किस पुरुष का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा सी, पहले का सी। दिए गए वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात कीजिए। तुम्हें दूसरी कक्षा में बुलाया गया है। इस वाक्य में हमें मध्यम पुरुष सर्वनाम ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम्हें। तुम्हें। उसके बाद है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्ति के बारे में, स्थान, वस्तु विशेष के बारे में बताए। उसके बाद है दिए गए वाक्य में किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। मोहन बहुत खाना खाता है। तो ये कौन सा है, अन्य पुरुष का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। कौन सा विशेषण गुण गुण के बारे में बता रहा है, तो इसके अंदर पांचवे का डी, सुंदर। उसके बाद छठा छठा क्वेश्चन के अंदर है कि वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापे के बारे में हमने बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। गुच्छा। गुच्छा कैसी संज्ञा है, सातवें का। ये गुच्छा एक समूह की बात है, तो समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें से संज्ञा बतानी है, कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे भूगोल। भूगोल एक संज्ञा है। आठवां। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। विशेषण बताना है। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है, सेकंड डिवीजन से पास हुआ है। इसके अंदर हमने बताना है कि ये क्या है, कर्मवाचक। कर्म के बारे में बता रखा है, कर्मवाचक विशेषण हो जाएगा। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। आप कल दिल्ली जाओगे। आप कल दिल्ली जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कहला शांत। शांत ये भाववाचक का नहीं है। उसमें से है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। ये कोष्टक शब्द के विशेषण के भेद वाला हमने चुनना है, तो इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण है। 12 का 4। उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। इसमें है चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैलाना। फैलाना भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपनी को, तो यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है ये। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन। विकल्प चुनना है जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक का विकल्प नहीं है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुखद। 15 का ए, सुखद है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, सी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी छोटी बहन दिव्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 17 का ए। उसके बाद नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। हमें यहाँ पे
18 नंबर में है विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का अच्छा विकल्प, तो यहाँ पे 18 नंबर में क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निजवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। निजवाचक इसमें से कौन सा है, तो उसे आपकी बात करने दो, 19 का बी। उस विकल्प का चयन करें जो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प हो। संख्या के बारे में, संख्यावाचक विशेषण संख्या के बारे में बात कर रहा हो, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगीचे में बहुत से फूल थे। यहाँ पे संख्या के बारे में बात है, सी, 20 का सी। 21 है उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तुमको। उसके बाद है दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। हम कल आगरा जा रहे हैं, इसमें कौन सा पुरुष है, तो ये तो क्या है, हम प्रथम पुरुष हो जाएगा। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। लड़का कैसी संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है, जातिवाचक। 23। 24 में है निम्नलिखित वाक्य में अनिश्चित विशेषण ज्ञात कीजिए। अनिश्चित विशेषण ज्ञात करना है हमने। कुछ फूल खाकर ही मेरी भूख मिट गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, कुछ। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए जिसके बारे में बात हो, तो वो क्या है, अन्य पुरुष। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे 26 का हो जाएगा 2, हम। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें से, तो 27 का क्या हो जाएगा, 4, परिवार। ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उसके बाद 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष छाटिए। तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो, तो इसमें यहाँ पे क्या है, मध्यम पुरुष छाटना है। मैं अंडरलाइन नहीं कर रखा, आप भी हो सकता है और तुम भी, यहाँ आप लगा लो, यहाँ आप भी मध्यम पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से 29 का है, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, गंगा। निम्नलिखित वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए। मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, कभी कभी। ये काल, समय के बारे में बता रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। ये चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा 4, ये चित्र प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा बनाया गया सार्वनामिक विशेषण। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ये वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी, इसमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, 32 का बी, संबंधवाचक सर्वनाम। ये वही पुस्तक है जो उसे मिल नहीं रही थी, तो संबंधवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, क्रोध। क्रोध एक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोध। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। ये बहुत मेहनती लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वही मेहनती लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 35 दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। निजवाचक, सफलता पाने के लिए तुम्हें समय कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये क्या है, सफलता पाने के लिए तुम्हें समय कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। इसमें से विशेषण जो नहीं है वो छांटना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घबराहट। 36 का बी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है,
तो यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा, भाववाचक इसमें लोहा, दल, ढेर, जवानी, जवानी हो जाएगा फर्स्ट। वह शब्द शब्द तिरस्कार का सही विशेषण रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है। तिरस्कार का विशेषण में बदलना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरस्कृत फर्स्ट, 38 का पहला। उसके बाद 39, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है संबंधवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। संबंध के बारे में जो बता रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो देता है सो लेता है। डी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण नहीं है। भाववाचक का नहीं है जो, वो बताना है इसमें से। 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अच्छाई, बीमारी, मिठास, सबा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है, तो 41 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे, ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद 42, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे क्या है, महात्मा, 42 का ए। उसके बाद 43 का निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से यहाँ से कुंज, सेना, लोहा, घबराहट। 43 का क्या हो जाएगा, द्रववाचक में लोहा, सी। तो यहाँ पे हमने 43 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हिंदी के PYQ। ये इनको ध्यान से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।